नमस्ते साथियों, ऑनलाइन हिंदी विपिन कुमार में आपका स्वागत है। हम करंट अफेयर्स के पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी अंतरिक्ष का एजेंसी नासा का कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है? वो है भव्य लाल। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? वो है जय शाह। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस सुपर डिवोस M के द्वितीय वर्ग के फास्ट अटैक क्राफ्ट को डीकमीशन किया है? ये किया है भारतीय नौसेना के फास्ट अटैक क्राफ्ट हैं, ये हैं INFA T81 को। बाय मेनी हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ लाइफ, ये पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये हैं हामिद अंसारी, ये पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। गणतंत्र दिवस पर विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और अर्धसैनिक बलों की 9 झांकियों में से किस झांकी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? ये हुआ है जैव प्रौद्योगिकी विभाग की झांकी को। अगला प्रश्न है, भारत का पहला इग्लू कैफ़े कहाँ बनाया गया है? ये है जम्मू कश्मीर जिले के गुलमर्ग जिले में। अगला है, द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? पुस्तक के लेखक हैं SY कुरैशी, ये भारत के 17वें मुख्य चुनाव आयुक्त भी रहे हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 24वें हुनर हाट का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? ये किया जाएगा 22 जनवरी से 4 फरवरी 2021 तक। अगला है, हाल ही में कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की निगरानी और प्रबंधन में सुधार की दृष्टि से कोविन ऐप के सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया है। कोविन का पूरा नाम क्या है? इसका है नाम कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। अगला है, 72वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 की परेड में किस देश के सशस्त्र बलों की टुकड़ी ने हिस्सा लिया था? ये लिया था बांग्लादेश के। चलिए अगला देखते हैं। 72वें गणतंत्र दिवस पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है 119 पद्म, जिसमें से 7 पद्म भूषण, 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री हैं। अगला प्रश्न है, 25 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सम्मानित किया गया? वो उन्होंने किया है 32। सबसे ज़्यादा बच्चे उसमें से उत्तर प्रदेश के चयनित किए गए थे। अगला प्रश्न है, 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस चुना गया है? ये चुना गया है बांग्लादेश। इसका आयोजन हुआ था गोवा में 16 से 24 जनवरी तक। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य में 1 स्कूल 1 IAS योजना का उद्घाटन किया है? ये है केरल के राज्यपाल। केरल के राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। चलिए अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जून 2021 के G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? ये है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम है बोरिस जॉनसन, जो कि और G7 समूह में शामिल देश हैं ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान, अमेरिका, जर्मनी और यूरोपीय संघ। अगला प्रश्न है, वर्तमान में
सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बाद इस पद पर आसीन होने वाले ये दूसरे प्रधानमंत्री भी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन देशों ने अपना बकाया भुगतान नहीं करने के कारण संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान करने का अधिकार खो दिया है? ये देश हैं ईरान, लीबिया, नाइजर, जिम्बाब्वे, दक्षिण सूडान, कांगो ब्राज़ीविले और मध्य अफ्रीकी गणराज्य। अगला प्रश्न है, एलन मास्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला का मुख्यालय कहाँ है? उनका मुख्यालय है कैलिफोर्निया में, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय ने लौह अयस्क से जुड़ी नीति लागू की है। यह नीति बोगियों के आवंटन और लौह अयस्क की ढुलाई का नियमन करती है। इस नीति का नाम लौह अयस्क नीति 2021 है। यह कब से प्रभावी होगी? यह होगी 10 फरवरी 2021 से। अगला प्रश्न है, किसे प्रतिष्ठित चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन से सम्मानित किया गया? ये है अमरेश कुमार चौधरी। हाल ही में किस देश ने ओपन स्काईज ट्रीटी मुफ्त हवाई क्षेत्र संधि से अलग हटने की घोषणा की है? ये किया है रूस ने। अगला प्रश्न है, सीआरपीएफ और डीआरडीओ द्वारा विकसित बाइक एम्बुलेंस का क्या नाम है? ये नाम है रक्षिता। अगला प्रश्न है, किस अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी ने अपने फॉल्कन 9 रॉकेट से 143 उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? ये किया है स्पेस एक्स। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य सरकार ने अपने राज्य में एम सैंड पॉलिसी 2020 जारी की है? ये की है राजस्थान सरकार ने। अगला प्रश्न है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने में किस देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है? ये छोड़ा है चीन ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2021 को जो मनाया जाता है, इसके अवसर पर एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री कौन बनी थी? ये बनी थी सृष्टि गोस्वामी। अगला है, गोरखपुर जिले की पहली महिला मुस्लिम आईपीएस कौन बनी? ये बनी है ऐमन जमाल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कितने अधिकारियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार 2019-20 से पुरस्कृत किया है? ये है 17। नेक्स्ट है, जर्मन वॉच के वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वो मिला है 7वां। नेक्स्ट है, लड़ाकू विमानों में उतरने और टेक ऑफ करने के लिए 2 एक्सप्रेस वे हाईवे पट्टी का निर्माण करने वाला भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के 3 अंकों का संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास इम्पैक्ट 21 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला है, किस सेना ने भारत में सर्द हवा ऑपरेशन शुरू किया था? ये किया था सीमा सुरक्षा बल। अगला है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश के साथ स्टार्ट संधि को 5 वर्ष तक की बढ़ाने का प्रस्ताव किया है? ये किया है रूस ने। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 किस संगठन ने जारी की है? वो किया है विश्व आर्थिक मंच।
अगला है, किस भारतीय राज्य ने किशोरियों के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? वो किया है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार फरवरी माह में एक राज्यव्यापी मुफ्त कोचिंग कार्यक्रम शुरू करेगी। यह कार्यक्रम छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद करेगा। इस कार्यक्रम का नाम है अभ्युदय। अगला है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? ये हैं सस्टेन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिक डेवलपमेंट सोसाइटी, इसकी संस्थागत श्रेणी है, और ये राजेंद्र कुमार भंडारी जो कि व्यक्तिगत श्रेणी में मिला है, इनको 2 श्रेणियों में मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेलवे की सबसे लंबी माल रेलगाड़ी होने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये है वासुकी, जो कि 3.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किस भारतीय को प्रतिष्ठित माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? यह है निखिल श्रीवास्तव, जो कि एक गणितज्ञ है। नेक्स्ट है, 2 बार महाभियोग से गुजरने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? वो है डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट है, इसमें कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच के लिए किस संगठन के वैज्ञानिकों का एक दल चीन के वुहान प्रांत गया है? वो गया है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन का। हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार कितनी भारतीय कंपनियां विश्व की 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में शामिल हैं? ये हैं 11। हाल ही में खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है कारगिल जिले के जास्कर पदुम में। अगला है, परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि को शुरू में 7 जुलाई 2017 में अपनाया गया था। परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि कब लागू हुई थी? ये हुई थी 22 जनवरी 2021। अगला है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 1946 में संविधान सभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली और एकमात्र दलित महिला दक्षिणायणी वेलयुधन के नाम पर एक वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की गई है? ये इन्होंने की है, ये केरल सरकार द्वारा की है। ये प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न था। अब अगले प्रैक्टिस सेट में इसका अगला पार्ट मिलेगा।